MBBS, MS डॉक्टर, जिन्होंने कई देशों में हजारों स्टूडेंट्स को अपनी सेवाएं दी है, उनकी जिंदगी में, लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो मिलना चाहेंगे और उस व्यक्तित्व से, तो प्लीज खड़े होकर हमारे एनरोल सक्सेस एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश कुमार सेवक डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ने बताया अभी अरशद सर ने कि उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए, एक सीरियस कंसर्न है ना। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम सब यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम एक पॉइंट ए पे हैं, हम पॉइंट बी पे पहुँचना चाहते हैं। पॉइंट ए क्या है? जहाँ आज हम हैं। पॉइंट बी क्या है? जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, है ना। अमीर बनना चाहते हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया होगा पहली बार? जब शायद आप प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे, उससे भी पहले। हाँ, कब से आप सोच रहे हैं कि अमीर बनना है? हाँ, लाइबिलिटी आई तब। उससे पहले आपने सोचा कि दरिद्र रहना है साला। तो ऐसा कब ख्याल आया आपके दिमाग में कि साला अमीर बनना है, एक दिन ऐसी गाड़ी लेके आना है, एक दिन ऐसा बंगला बनाना है? नॉर्मली प्राइमरी स्कूल से निकलते निकलते हमारे ख्वाब जो हैं ऐसे पनपने लगते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो 30 साल पुराना ख्वाब था, इन 30 सालों में आपको किसने रोक करके रखा हुआ था? कौन ऐसा था जिसने साला आपको टांगों में दबा के रखा हुआ था?
ओके 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 कैंसर में बहुत अच्छा चली गई, लेकिन उसके बाद कोरोना आया, जिस वजह से हम लोगों ने बहुत दुख देखा उसके बाद। और मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई और उसके बाद से मैंने सोचा कि मुझे पैसे कमाने हैं। आपका क्या नाम है मैडम? रूबी शर्मा सर। रूबी सर, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। जब तक बोलूंगा नहीं आप अच्छी है बेटी बोलनी तरीका होता है दिखाने का, तो मुझे बोलने दो, बड़ी मुश्किल से है। तो मुझे जब वाकई बनना है, इसके बीच की जो यात्रा है, जो सर ने कहा कि विश्वास और आस्था के बीच की जो यात्रा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ विश्वास और आस्था के बीच की। आप जब बाल कटाने के लिए जाते हैं बार्बर के पास, तो गर्दन उसके सामने कर देते हैं ना कि भाई काट ले। उसके हाथ में इतना तेज उस तरह होता है कि अगर वो यहाँ एक बार घुमा दे ये सुई रह जाएगा। घुमा तो सकता है वो, क्योंकि आपको ऐसे करके दिखाता है और वो यहाँ तक लेके आता है ऐसे, है ना डॉक्टर साहब? आपने तो दाढ़ी है, आपने रखी इसीलिए है कि साला वो कब घुमा दे, है ना? हम लोग जाके जब बैठते हैं, जब वो यहाँ तक लेके आता है तो ये नीचे का मैं कर लूंगा, यहाँ छोड़ दे। वो उस तरह जब वो चाहे तो घुमा सकता है, बट वो नहीं घुमाता है। और हम उसके बावजूद आराम से ऐसे बैठे रहते हैं। वो 3-4 बार खिचड़ का मारता है, ऐसे खिच 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 करके ऐसे करता है आदमी। उसके बाद ऐसे ढीला पड़ जाता है, गले करता है, यहाँ तक लेके आता है। हमें पता है वो गला नहीं काटेगा। ये क्या है? ये विश्वास है। वो क्यों गला काटेगा, है ना रूबी मैडम? गला तो नहीं काटेगा। उसके पास जो है हम अपना गर्दन रख देते हैं, ये हमारा विश्वास है कि वो गला नहीं काटेगा। आस्था है क्या उसके प्रति? आस्था किसके प्रति? माँ बाप के प्रति, आस्था गुरु के प्रति। विश्वास और आस्था के बीच की जो यात्रा है, इसमें फर्क क्या है? भरोसा कब डेवलप होता है ना? टीचर्स ने, आपने बीएड किया होगा, मास लॉ पढ़ा आपने? हाँ हाँ, अच्छा बीएड नहीं किया है तो फिर आपने नहीं पढ़ा होगा ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में हायरार्की ऑफ नीड एक होती है। सबसे पहले आदमी ये कहता है कि आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आज खाना मिलता है तो उसकी अगली नीड ये होती है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? जब कल मिलता है तो फिर कहता है रोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब रोज मिलना शुरू होता है तब जो तीसरी रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो ये होती है कि मुझे कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। उसके बाद चौथी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि लोग मुझे पहचानने तो लगे हैं, लोग मुझे इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, वो रिक्वायरमेंट होती है। जब उसकी इज्जत बढ़ने लगती है तो पांचवी रिक्वायरमेंट, है ना, ये मैस्लो का रूल है साहब, ये हायरार्की ऑफ नीड है। उसके बाद वो कहता है कि मैं लोगों के काम किस तरीके से आ सकता हूँ। आप सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग वो जो टॉप सोच है, मैं लोगों के काम कैसे आ सकता हूँ, वहां से शुरू होती है। आप सोचिए कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये वहां से शुरुआत होती है कि मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। तो इसमें से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं। तो कुछ लोग जो काम करते हैं उन्हें इस बात की क्लैरिटी है कि ये इंडस्ट्री पैसा दे सकती है, है ना? उनको ये क्लैरिटी है कि ये इंडस्ट्री पैसा दे सकती है। और बाकी जिन लोगों को ये भरोसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री पैसा दे सकती है, वो देखते हैं कि थोड़ा देखते हैं इनको कितना पैसा आता है, इनको कितना पैसा आता है, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, कई सारे लोग बीच में भटक भी जाते हैं। हल्का सा कोई कान में थोड़ा फूंक देता है कि यार ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है, तुम क्या ये सब चुंडी के नीचे मुंडी वगैरह लगाने के लिए, है ना? वो एक आदमी, एक डॉक्टर साहब, वो एक छोटा सा बच्चा था और उसके जो है फादर मर गए थे। अब वो उसकी माँ और वो दोनों थे। बचपन में शादी हो जाती थी ना, पहले छोटे में, है ना, शादियाँ हो जाती थी। वो धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ और उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा तेरी दुल्हन जो है वो कोलकाता में है, तो उसको लेके आ जा, बड़ा हो गया है, शादी तो तेरी बचपन में हो ही गई थी, तुम उसको लेके आ जाओ। तो वो लड़का गया। लड़का थोड़ा ज़्यादा होशियार था, दूसरों की बातों पे बड़ा जल्दी भरोसा करता था। वो कोलकाता आया। कोलकाता आया और यहाँ जो है वो ये मिल गए, क्या नाम, संजय हलदर उसको, है ना, और साथ में बलराम सिंह जी भी मिल गए।
उसने आकर के पूछा कि यार ये फला फला एड्रेस मुझे बताओ, मुझे वहां पहुंचना है। तो इन्होंने बलराम सिंह जी ने पूछा वहां क्यों जाना चाहते हो? बोले वहां जो फला फला आदमी है उसकी लड़की है ना, उससे मेरी शादी हुई है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। बलराम सिंह जी ने कहा कोई फायदा नहीं है, उस लड़की को मत ले जाओ। बोले क्यों? बोले वो विधवा हो गई है। उसने कहा अच्छा। बोले कब? अरे बोले तुमको आइडिया नहीं? बोले नहीं। बोले वो तो विधवा हो गई, तुम निकलो यहाँ से, फालतू कहाँ, उसको ले जाके क्या करोगे अब? उसने कहा बात तो सही है, साला विधवा हो गई, अब मैं क्या करूंगा उसको ले जाके? वो घर चला गया सर। घर गया, उसकी माँ ने पूछा उससे, अरे बोले दुल्हन कहाँ है तुम्हारी? अरे बोले तुम दुल्हन की बात कर रही हो, विधवा हो गई। अरे बोले मूर्ख, कैसे विधवा हो गई? अरे बोले तो बलराम सिंह जी कह रहे हैं, वो भला आदमी झूठ बोलेगा? उसने कहा है विधवा हो गई। अरे बोले तेरे होते हुए वो कैसे विधवा हो गई? बोले माँ फालतू बात मत करो, मेरे होते हुए तू कैसे विधवा हो गई? बोले तेरा बाप मर गया इसलिए विधवा हो गई मैं। बोले एग्जैक्टली, उसका भी बाप मर गया होगा इसलिए वो विधवा हो गई। थोड़ा सा किसी ने भुर्गी मार दिया, लोग जल्दी इंडस्ट्री बदल देते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले 15 साल में 15 बार मंगलसूत्र बदले। एक बंदा था, 2007 की बात है, मेरे घर पे आया था, आके बोला मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। मैंने कहा मुझे? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम कैसे आए हो? बोले बजाज कावासाकी बाहर खड़ी थी। मैंने कहा तुम करोड़पति बना दोगे मुझे? बोले हाँ बना दूंगा। मैंने कहा आओ अंदर आओ, बैठते हैं बात करते, करोड़पति तो बनना ही है। अंदर आया, उसने 3 कारें खड़ी हुई देखी तो हिचकिचाया। बोले ठीक है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है ना, नेटवर्कर में कॉन्फिडेंस बड़ा भारी होता है ना। एक बंदे ने गोपाल सिंह जी को फोन करके बोला कि आपके यहाँ गोपाल सिंह नाम का कोई आदमी है ना? बोले हाँ। बोले बहुत डेंजर आदमी है। गोपाल सिंह जी ने कहा मैं खुद जो है डर रहा हूँ उस आदमी से। कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। एक और नोवा करके कोई कंपनी थी, उस बंदे ने मेरा एक वीडियो काट करके और अपनी कंपनी का लोगो लगा करके चला रखा। एक दिन हमारे यहाँ किसी ने ढूंढा, डॉक्टर कैलाश करके यूट्यूब पे ढूंढा तो निकल करके आए कई सारे वीडियो। मैंने कहा ये कौन है? ये कंपनी तो मैंने कभी ज्वाइन नहीं करी थी, ये लोगो किसी और का लगा हुआ है। नंबर लिख रखा उस लीडर ने अपना नीचे। मैंने कहा फोन करते हैं। वो बंदा रायपुर का। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा साहब कौन बात कर रहे हैं? उसका उपेंद्र नाम था। बोले जी उपेंद्र बात कर रहा हूँ सर। आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैंने वो देखा आपका वीडियो और वो बड़ा, मैंने कहा कौन आदमी है वो? अच्छा बोलता है, मैंने कहा एजुकेशन है उसके पास में, नॉलेज बड़ा है उसको। अरे वो डॉक्टर साहब है हमारे। अच्छा तो ये आपकी कंपनी में क्या है? अरे बोले हमारी कंपनी के साइंटिस्ट है। मैंने कहा ये भी कब हुआ? हमारी कंपनी के साइंटिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मिलवाओ यार। अरे बोले ऐसे नहीं, आपको एक लेवल पार करना होता है। मैंने कहा एक आध लेवल तो पार किया है मैंने, फिर भी। बोले नहीं आपको जो है अचीवमेंट लेना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ रहते भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। मैंने कहा तुम तो यहाँ रहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा मुझसे मिल लो। वो बंदा आया, मैंने कहा मैं ज्वाइन करूंगा। वो बंदा आया, आके देखा तो फक्का से रह गया। बोले सर आप? मैंने कहा मैं अजीब ही आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्फिडेंस बड़ा भारी होता है ना। तो कमी किस चीज की है? हाँ 15 साल से लोग भटक रहे हैं, कमी का एक्चुअली हम यही देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर्पस तो यही है कि एग्जैक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना कैसे। बात तो यही करनी है ना, और कोई बात करनी है? हाँ समझे ना?
बात ये तो बात ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना तो हम चाहते हैं, बट इसके बीच का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सबसे पहले आता है प्लान। जैसे असद सर ने कहा, आपको अपनी दुकान के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी दुकान है क्या, आप क्या करते हैं। अब ये कहते हैं कि साहब मैं जानता तो हूं लेकिन मुझे बताना नहीं आता। अगर आपको बताना नहीं आता तो यू आर नॉट फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट फिट फॉर दिस कंपनी, यू आर नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और मुझे याद है सर, जो गलती मैंने करी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था एज ए नेटवर्कर, और मुझे पता है अपलाइन होना किसको कहते हैं। बहुत प्यारी चीज है अपलाइन, क्योंकि डाउनलाइन जहां बैठेगा वो अपने जेब में रुमाल के सिवा कुछ नहीं रखता है, क्योंकि खाने के बाद मुंह पहुंचना है उसको। मैं बस बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ नहीं ज्वाइन कर लूँ। बोले सर मैं लाइन पे ले लूँ हमारे एमडी साहब को। मैंने कहा एमडी ऐसे लाइन पे आता है क्या? बोले नहीं, हमारा एमडी लाइन पे ही है। मैंने कहा यार इतना आसान है। एमडी को तो एटीट्यूड होता है एमडी होने का, है करेंगे बात करेंगे, कल दोपहर को 2 बजे का टाइम दे दो, देखते हैं बात करते हैं। तो मैंने कहा वो बात कर लेंगे। बोले हाँ बात कर लेते हैं। वो क्यों? बोले वो नेटवर्क कर रहे हैं। तो स्ट्राइक किया, मैंने कहा डायरी निकाली, नोट किया। मैंने कहा कोई नेटवर्क, मैंने कहा प्रोफाइल बताओ। बोले सर अभी ले लेता हूँ लाइन पे, सारी बातें उसी पे हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली बिना सर्वे किए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जंपिंग नहीं करता, क्योंकि मजाक नहीं है। अपलाइन की जेब में पर्स होता है, डाउनलाइन की जेब में साला रुमाल होता है। वो सिर्फ खाएगा और मुंह रखेगा, और अपलाइन के खाने से पहले वो बाहर निकल जाएगा। लोग मेरे दरवाजे पे आते थे, अगर मैं नया आया था, इसे बोले वो नेटवर्क कर रहे हैं। तो स्ट्राइक किया, मैंने तो डायरी निकाली, नोट किया। मैंने कहा कोई नेटवर्क, मैंने कहा प्रोफाइल बताओ। बोले सर अभी ले लेता हूँ लाइन पे, सारी बातें उसी पे हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली बिना सर्वे किए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जंपिंग नहीं करता, क्योंकि मजाक नहीं है, ये जिंदगियां बदलने का बिजनेस है। लोग चाहे इसको कितना भी तमाशा समझ ले, पर सच मानिए दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने कहा देखो मजाक नहीं है। बोले सर मैं सच में एमडी साहब को लाइन पे लेना चाहता हूँ। सर को कॉल किया, सर शायद बिजी थे या कहीं कुछ रहा होगा, बात नहीं हो पाई। एंड आई सेड थैंक गॉड, बात नहीं हुई। मैं तब तक पता कर लूँ क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है। तो बोला कि सर मैं कल सुबह आपकी बात करवा देता हूँ। मैंने कहा कल बात हो जाएगी? बोला हाँ। मैं ऑफिस से लौटा ही था घर आकर के बैठा, मैंने ब्रश किया, इतने में सर का फोन आ गया, दिनेश सर का। बोले सर जो है एमडी साहब लाइन पे आप बात करेंगे। तब तक मैं रिसर्च कर चुका था, 5-7 जगह फोन भी मिला लिया था, पता लगा। तब मुझे पता लगा कि एक आदमी, सुन रहे हैं आप लोग मुझे? ऐसे तो सुनने से लग रही है, सुन रहे हैं आप लोग? अब लग रहा है कि सुन रहे हैं। एक आदमी जो जीरो से शुरुआत करता है, जो खुद नेटवर्क कर रहा है, और उस आदमी ने प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। मेरी औकात से बहुत दूर की बात थी ये। 25 करोड़ रुपए कोई आदमी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में कैसे कमा सकता है? डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो 2 जगह फोन करके पूछा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग फेंकते वो इतना झूठ, खड़े खड़े ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, सामने आए बोले हैं आप नहीं हूँ, अभी आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। खूब लंबी इसमें कोई आदमी भरोसा भी नहीं करता, कुछ नहीं बोल लेते इसको छूट है। तो मैंने कहा यार फेंका भागी तो नहीं है। पता किया 2-3 जगह, फिर पता लगा कि सर एक्स कंपनी में थे, उस एक्स कंपनी का मालिक मुझे जानता है। मैंने फोन करता हूँ जैन साहब को, पता लगेगा। तो मैंने कहा जैन साहब को फोन करने से पहले उसको फोन कर लूँ, एक्टर को जानते हो क्या, शकुनी मामा को।
मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा ये सच बात है क्या? क्या बात कर रहे हो? ग्रेट मैन, सक्सेसफुल आदमी ये वो। मैंने इससे पहले कहाँ थे? बोले इससे पहले उस कंपनी में थे। मैंने उधर भी जानती हूँ कई सारे लोगों को। वहां जब पता किया तो कहा कि सर ये 2 लोग हैं, एक नहीं है, ये 2 लोग हैं, जय और वीरू। क्या बात ये दोनों लोग हैं। तो मैंने कहा ये 2 लोग यहाँ तो नहीं, यहाँ तो एक ही आदमी बताया था, दूसरा कहाँ है? तो आता है बाहर के गोली मार दूं तेरे चोरीदार को। सर का फोन आ गया, सर का फोन आया, बोले एमडी साहब लाइन पे हैं। एमडी साहब लाइन पे हैं, बातचीत वगैरह हुई। मैं 14 मिनट बोला। मैं अच्छा लिसनर हूँ, मैं खूब सुनता हूँ, ध्यान से सुनता भी हूँ, लेकिन मैं 14 मिनट इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले मैं 15-16 कंपनियों में एज ए सीईओ रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे एमडी मुझे सुनते नहीं थे। जब भी मैं बोलता था कि सर इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में 2 तरह के मसल्स होते हैं जो एक होल्ड करते हैं, इरेक्टाइल करते हैं, वो ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत बड़ा करना है। मैं बड़ाई करने की बात कर रहा था, बहुत बड़ा करना है। मीटिंग होती थी, मीटिंग में वो इकट्ठे होकर के बोला करते थे कि डॉक्टर साहब मीटिंग शुरू करिए। और जब मैं बोलता था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के बीच में कहाँ कहाँ डिविएट होता है, आदमी बोलता है वो सब तो ठीक है अपन कर लेंगे, लेकिन अपने को बड़ा करना है। मैंने वही तो चल रहा था, बड़ा ही करने वाला। बोले नहीं नहीं साला हिंदुस्तान में मैंने कहा करते नहीं, हिंदुस्तान में सुनते नहीं थे, कोई भी एमडी साला सुनने को राजी नहीं। डॉक्टर साहब के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन तुम लोग सुनो साला, हम नहीं सुनेगा, हम तो एमडी है, लास्ट में आएगा, हम आएगा, हमको बस साइड करके देना है, ऐसे आए भाषण देगा, हम चला जाएगा, हम सुनेगा नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री को जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, है ना ये बात। आप अगर समझेंगे नहीं ना, तालियां बजाते रह जाएंगे। एक चतुर्वेदी जी था, वो मेरे एक प्रोग्राम में खूब डांस कर रहा था। मैंने कहा यार ये मेरी टीम का लीडर था, ये कौन डांस कर रहा? खूब डांस कर रहा है, खूब डांस कर रहा है, खूब नाच रहा है, यस यस ये करके। मैंने साइड में लिया, मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ा लीडर लगता है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेरा चेक कितना, कब से काम कर रहा है? बोले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ सर, इसी कंपनी में। बोले हाँ, चेक कितना? बोले सर अभी कमाई तो नहीं हुई, सीखा बहुत है। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ तेरे स्टेप्स बढ़िया हैं, तो सारा नाचना सीखा है, तुमको जो सीखना था वो तूने सीखा ही नहीं है। लोग पैसा कमा रहे तो नाचना सीखा है। तो एमडी कुछ सुनता नहीं, फॉल्स एक्साइटमेंट, हर कोई एक्साइटेड है, यस 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 कर देगा। क्या कर देगा? 15 साल से कर रहा है, काम किया तुमने? वो नेटवर्क झूठ बोल करके शादी कर ली साले। पहले तो बोलता था कि दूर दूर से रिश्ते आते हैं, दूर दूर से आएंगे, नजदीक वाले सब जानते थे लोग। बस बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कहीं ज्वाइन कर लूँ। बोले सर मैं लाइन पे ले लूँ हमारे एमडी साहब को। मैंने कहा एमडी ऐसे लाइन पे आता है क्या? बोले नहीं हमारा एमडी लाइन पे ही है। मैंने कहा यार इतना आसान है। एमडी को तो एटीट्यूड होता है एमडी होने का, है करेंगे बात करेंगे, कल दोपहर को 2 बजे का टाइम दे दो, देखते हैं बात करते हैं। तो मैंने कहा वो बात कर लेंगे। बोले हाँ बात कर लेते हैं। वो क्यों? बोले वो नेटवर्क कर रहे हैं। तो स्ट्राइक किया, मैंने कहा डायरी निकाली, नोट किया। मैंने कहा कोई नेटवर्क, मैंने कहा प्रोफाइल बताओ। बोले सर अभी ले लेता हूँ लाइन पे, सारी बातें उसी पे हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली बिना सर्वे किए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जंपिंग नहीं करता, क्योंकि मजाक नहीं है, ये जिंदगियां बदलने का बिजनेस है। लोग चाहे इसको कितना भी तमाशा समझ ले, पर सच मानिए दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो देखो मजाक नहीं है। बोले सर मैं सच में एमडी साहब को लाइन पे लेना चाहता हूँ। सर को कॉल किया, सर शायद बिजी थे या कहीं कुछ रहा होगा, बात नहीं हो पाई। एंड आई सेड थैंक गॉड, बात नहीं हुई। मैं तब तक पता कर लूँ क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है। तो बोला कि सर मैं कल सुबह आपकी बात करवा देता हूँ।
मैंने कहा कब बात हो जाएगी? बोला हाँ। मैं ऑफिस से लौटा ही था घर आकर के बैठा, मैंने ब्रश किया, इतने में सर का फोन आ गया, दिनेश सर का। बोले सर जो है एमडी साहब लाइन पे आप बात करेंगे। तब तक मैं रिसर्च कर चुका था, 5-7 जगह फोन फान भी मिला लिया था, पता लगा। तब मुझे पता लगा कि एक आदमी, सुन रहे हैं आप लोग मुझे? ऐसे तो सुन रहे लग रही है, सुन रहे हैं आप लोग? अब लग रहा है कि सुन रहे हैं। एक आदमी जो जीरो से शुरुआत करता है, जो खुद नेटवर्क कर रहा है, और उस आदमी ने प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। मेरी औकात से बहुत दूर की बात थी ये। 25 करोड़ रुपए कोई आदमी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में कैसे कमा सकता है? डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो 2 जगह फोन करके पूछा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग फेंकते वो इतना झूठ, खड़े खड़े ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, सामने आए हुए हैं, आप नहीं हूँ, अभी आए हम ऑस्ट्रेलिया से, खूब लंबी इसमें कोई आदमी भरोसा भी नहीं करता, कुछ भी बोल लेते हैं इसको छूट है। तो मैंने कहा यार फेंका भागी तो नहीं है। पता किया 2-3 जगह, फिर पता लगा कि सर एक्स कंपनी में थे, उस एक्स कंपनी का मालिक मुझे जानता है। मैंने फोन करता हूँ जैन साहब को, लगेगा। तो मैंने कहा जैन साहब को फोन करने से पहले उसको फोन कर लूँ, एक्टर को, जानते हो क्या शकुनी मामा को। मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा ये सच बात है तो क्या बात कर रहे हो? ग्रेट मैन, सक्सेसफुल आदमी ये वो। मैंने इससे पहले कहा थे? बोले इससे पहले उस कंपनी में थे। मैंने उधर भी जानती हूँ कई सारे लोगों को। वहां जब पता किया तो कहा कि सर ये 2 लोग हैं, एक नहीं है, ये 2 लोग हैं, जय और वीरू, क्या बात ये दोनों लोग हैं। तो मैंने कहा ये 2 लोग यहाँ तो नहीं, यहाँ तो एक ही आदमी बताया था, दूसरा कहाँ है? तो आता है बाहर के गोली मार दूं तेरे जोड़ीदार को। सर का फोन आ गया, सर का फोन आया, बोले एमडी साहब लाइन पे हैं। एमडी साहब लाइन पे हैं, बातचीत वगैरह हुई। मैं 14 मिनट बोला। मैं अच्छा लिसनर हूँ, मैं खूब सुनता हूँ, ध्यान से सुनता भी हूँ, लेकिन मैं 14 मिनट इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले मैं 15-16 कंपनियों में एज ए CEO रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे एमडी मुझे सुनते नहीं थे। जब भी मैं बोलता था कि सर इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में 2 तरह के मसल्स होते हैं, जो एक होल्ड करते हैं, इरेक्टाइल करते हैं, वो ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत बड़ा करना है। मैं बड़ाई करने की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा करना। मीटिंग होती थी, मीटिंग में वो इकट्ठे होकर के बोला करते थे कि डॉक्टर साहब मीटिंग शुरू करिए। और जब मैं बोलता था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के बीच में कहाँ कहाँ डिविएट होता है, आदमी बोलता है वो सब तो ठीक है, अपन कर लेंगे, लेकिन अपने को बड़ा करना है। मैंने वही तो चल रहा था, बड़ा ही करने वाला। बोले नहीं साला हिंदुस्तान में कर देंगे, हिंदुस्तान में। सुनते नहीं थे, कोई भी एमडी साला सुनने को राजी नहीं। डॉक्टर साहब के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन तुम लोग सुनो सर, हम नहीं सुनेगा, हम तो एमडी है, लास्ट में आएगा, हम आएगा, हमको बस साइड करके देना है, ऐसे आएगा, भाषण देगा, हम चला जाएगा, हम सुनेगा नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री में जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, है ना ये बात। आप अगर समझेंगे नहीं ना, तालियां बजाते रह जाएंगे। एक चतुर्वेदी था, वो मेरे एक प्रोग्राम में खूब डांस कर रहा था। मैंने कहा यार ये मेरी टीम का नहीं लड़का, ये कौन डांस कर रहा? खूब डांस कर रहा है, खूब डांस कर रहा है, खूब नाच रहा है, यस यस करके। मैंने साइड में लिया, मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ा लीडर लगता है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेरा चेक कितना, कब से काम कर रहा है? बोले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ सर। इसी कंपनी में? बोले हाँ। चेक कितना? बोले सर अभी कमाई तो नहीं हुई, सीखा बहुत है। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ तेरे स्टेप्स बढ़िया हैं, तो सारा नाचना सीखा है, तुमको जो सीखना था वो तुमने सीखा ही नहीं है। लोग पैसा कमा रहे तो नाचना सीख रहा है। तो एमडी कोई सुनता नहीं,
फॉल्स एक्साइटमेंट, हर कोई एक्साइटेड है, यस 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 कर देगा। क्या कर देगा? 15 साल से कर रहा है, काम किया तुमने। हाँ, कोई नेटवर्क झूठ बोल करके शादी कर ली साले। पहले तो बोलता था कि दूर दूर से रिश्ते आते हैं, दूर दूर से आएंगे, नजदीक वाले सब जानते थे लोग। बोले डॉक्टर साहब हाँ ऐसे ही है, और हेल्थ के 7-8 प्रोडक्ट हैं। तो मैंने कहा लोग पूछ रहे हैं 7-8 प्रोडक्ट, तो कितने चाहिए? मैंने कहा कितने कर सकते हैं? बोले जो डॉक्टर साहब को चाहिए उतने कर सकते हैं। मैंने कहा सच में पावर दे रहे हो क्या? बोले पावर दिया आपको। कितने प्रोडक्ट चाहिए? मैंने कहा मुझे 2 महीने में 11 प्रोडक्ट चाहिए। बोले 50 प्रोडक्ट कर दो मेरी तरफ से। हाँ है 50 प्रोडक्ट। मैं इस मंच से आज आपको ये ऐलान करना चाहता हूं, 2 से 2.5 महीने के अंदर जो सिस्टमिक प्रोडक्ट्स है, सिस्टमिक प्रोडक्ट का मतलब जानते हो? पल्मोनरी सिस्टम यानी कि छाती पे काम करने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पेट पे काम करने वाला, एंडोक्राइन सिस्टम जो आपके हार्मोन पे काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपके जननांगों पे काम करता है, जो बच्चे पैदा करने में काम करता है। इस तरीके के जितने भी सिस्टम हैं उन सब के प्रोडक्ट तो हम शायद मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर अंदर आपको अवेलेबल करवा देंगे। 11 प्रोडक्ट, और ये 11 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो यूएसपी ग्रेड के होंगे, यूएस फार्मा ग्रेड के होंगे। लिख करके आएगा यूएस फार्मा ग्रेड, इसके ऊपर टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे। उनका रिसर्च आपके सामने रखूंगा और आपको लिंक दूंगा। आप जब भी किसी MBBS, MD, MS, DM से बात करेंगे तो आपको रिसर्च साइट करेंगे और बोलेंगे कि हमारे यहाँ फेंकने वाला काम नहीं है, हमारे यहाँ कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है जो इसे काम करता है। तो बोला कि 50 प्रोडक्ट कर देंगे। बोले डॉक्टर साहब 100 प्रोडक्ट्स कर देंगे। मैं कि अगर जो उसका रिजल्ट आ गया तो तू क्या करेगा? मैंने कहा कितना कर देगा? रिजल्ट आता है, डेफिनेटली रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के चक्कर में नहीं पड़ के आदमी जब ये कहता है कि मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, क्वालिफाइड आदमी का वीडियो देख लिया, नाउ टेल मी व्हाट, 3000 रुपए मैंने दिए, आपने मुझे प्रोडक्ट दे दिया, मुझे अगला प्रोसेस बताइए। फिर आप उसको कहते हैं आप एक लेफ्ट में एक राइट में लगाएंगे, अब बताओ कितना पैसा आएगा? अपना बीवी सीधी जेब में रखो, मुझे ये बताओ इस जोड़े पे कितना पैसा मिलता है? जो आदमी इस तरह का प्लान दिखाता है मुझे समझ में आता है। अच्छा इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा, 1000 रुपए का सामान खरीदा, 2 लोगों को बताया, उन 2 लोगों ने सामान खरीदा, 4 को बताया, 4 ने सामान खरीदा, 8 को बताया, आपने तो 2 को ही बताया था या 4 को बता दिया था या 8 को बता दिया था। इतनी सी मेहनत करके एक आदमी अगर 25 करोड़ रुपया कमा सकता है, इससे आसान काम जिंदगी में दूसरा कोई है? ये कैसा मुश्किल काम? 12वीं मंजिल से कूदने के लिए तो कोई नहीं बोल रहा है कि आपने एंड्रूट होराइजन ज्वाइन कर लिया है, अभी आइए 6ठे फ्लोर पे, 8वें फ्लोर पे जहां अंसारी सब ले गए थे अभी। हाँ थोड़ा सा ऑडियो विजुअल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें बोलचाल की भाषा में कुछ इंटरव्यू शूट होंगे, है ना? वो भी आप लोगों के बीच में आएंगे जो आपके बिजनेस में बड़ा हेल्प करेंगे। एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को समझने का है, हम सारे लोग क्योंकि फाउंडर मेंबर हैं, आज जितने भी लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, और सब लोग ये समझ लें कि ये बिजनेस हमारा है, हम अपने लिए कर रहे हैं। भूल जाइए लोगों को हमको करोड़पति बनाना है, भूल जाइए कि हमारी वजह से कोई करोड़पति बन रहा है। सबसे पहले कोई किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं लाया है, सब अपनी अपनी मर्जी से आए हैं। हमारा बिजनेस है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो जीजा जी फूफा जी थे उसको बाहर निकालते हैं।
मेहरबानी वाला जो एटीट्यूड होता है ना, अरे नहीं यार मेरे पास बहुत काम है। मेरे पास एक डॉक्टर थे अभी हाल ही में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ एक डॉक्टर साहब ने आकर के बोला मैं खाली बैठा था तो आई जस्ट ज्वाइन, बाकी मेरा तो परिवार बहुत पैसे वाला है। दूसरे दिन उस आदमी को ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल दिया। बोले मेहरबानी वाला आदमी नहीं चाहिए। जो आदमी ये कहता है मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए आया हूँ और मेरी इस जिंदगी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उस आदमी का स्वागत है, वो आदमी कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और द मोमेंट आपके दिमाग में ये आता है कि मैं मेहरबानी कर रहा हूँ किसी के ऊपर, तो उसको काट देना, है ना, क्योंकि मेहरबानी वाला काम कामयाब नहीं होता है ना। वैसे ऐसी कोई शिकायत है नहीं, आप सभी लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा माहौल रहा, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम्स हुए। और पहली बार मेरी मुलाकात हुई गोपाल सर से। गोपाल सर के बारे में जितना भी बताया चौटेला सर ने कि आदमी ठीक नहीं है, सब झूठ निकला। शकील भाई का उसका कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना, बोले गाड़ी भेजो। मैंने कहा हम किसी के दबेल मार नहीं जा, ऑटो करके आ जाएगा। बोले वो भी राजस्थान से है। मैंने कहा गाड़ी निकल गई है, गाड़ी निकल गई है। डरा तब तक नहीं आया जब तक फॉर्च्यूनर नहीं आ गई। तब मुझे पता लगा कि सिर्फ जो है बलराम सिंह बदमाश नहीं है, इसने अपने जैसे और बना रखे। बड़ा मजा आया पृथ्वी आपसे मिलके, आप सब लोगों से मिलके, राजस्थान वालों, तमिलनाडु वालों। मुझे आपकी भाषा तो नहीं आती, अगली बार सीखूंगा मैं, है ना। और इंशाल्लाह एक दिन तमिल में आप लोगों से बातचीत करूंगा। छत्तीसगढ़िया तो आप सब मेरे अपने लोग हैं, मैं रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, है ना। और वो जलेबियाँ सारी छत्तीसगढ़ में खाई गई थी, और ये तीनों कारें बिकी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद साला वापस ना BMW आई ना पजेरो आई। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं। हाँ, बंगाली कहाँ हो गया? बंगाली तो आप लोग हमारे अंसारी सर, मैं ऊपरी मन से नहीं कह रहा हूँ, ना किसी मनुष्य से, मैं ईमानदारी से, है ना, अपने ईश्वर को साक्षी मान करके कह रहा हूँ, जो जादू आपके अंदर में है अंसारी साहब, वो अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होता है। हम आपसे प्रेरणा पाते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना है जो मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है, हो गया ना। मिलके सीखेंगे कुछ, आपको सीखना मुझसे, ऐसा नहीं रहेगा। नहीं, ये वीडियो मेरे बच्चे भी तो देखेंगे, उनसे सीखेंगे, खुद नहीं सिखाएंगे। मेरे बच्चों में आपको कहना चाहता हूँ, ये भी मुझसे सीखेंगे, मैं भी इनसे सीखूंगा, ठीक है। और कौन है जिसकी तारीफ बाकी रह गई? आप ही तो मैंने कर दिया ना सर, आप ही ने डुबोया तो, हैं? अच्छा, मोहन सर का नाम नहीं, हाँ, मोहन सर का, हल्दर सर का तो हो गया, है ना। हल्दर सर ने तो आज जिंदगी का मंत्र दे दिया, मेरे गुरु हैं। आज से ये मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ बताऊंगा इस बात को, हैं। पकड़ करके रखो बात। अच्छा, लीडर की तुलना भी किससे करेगी? ये आदमी अंदर तक जानता है नेटवर्कर को। अरे साफ साफ कह भी नहीं रहा है कि तुम कौन हो। मैं बैठे बैठे सोच